बाय यूजिंग, आप इसको कंपेयर करें। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार मैथ्स टीचर होजना एकेडमी से। आज आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 नई बुक में है, पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 5 है ये, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 कराने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अपने पहले वीडियोज़ में करा दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 आ गया। एक्स इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस रूट -3। और मैंने आपको बताया है कि रूट -1 जो होता है वो आयोटा होता है। एक्स इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। हैंस रूट्स आर हैंस रूट्स आर, जो इसके इमेजनरी रूट्स आएंगे, इमेजनरी रूट्स आर प्लस रूट 3 आयोटा एंड माइनस रूट 3 आयोटा। है ना आसान क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा। नाउ कंपेयर, और ये वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया, बी की वैल्यू 1 आ गया, सी की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट निकालने हम, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है ये। डिस्क्रिमिनेंट, और ये नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए होता है। मैंने अपने पहले वीडियोज में आपको ये सब बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, बी जो है ना 1 है, -4a, ए की वैल्यू 2 है, सी 1 है, 1 माइनस 8 इक्वल टू -7 आ गया, डी की वैल्यू -7 आएगी। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इमेजनरी रूट्स हैं इसके। रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी रूट्स हैं। ठीक है ना, रियल नहीं है, लेस देन 0 है। तो नेचर ऑफ द रूट्स में यहाँ पर बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक by using the quadratic formula, we have x equal to -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। मैंने इसका डेरिवेशन भी आपको बता रखा है अपने पहले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना आएगा, माइनस b की वैल्यू है -1 आ गया यहाँ पर, प्लस माइनस रूट डी, डी का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, माइनस में 7, 2a कितना हो गया, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा बाई 4। मैंने आपको बताया था कि रूट -1 आयोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना हो गया यहाँ पर ये, तो रूट्स आर हैंस रूट्स आर -1 प्लस रूट 7 आयोटा अपॉन 4 एंड -1 माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 4। ये इसके रूट्स आ गए, इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। ओके, बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका जो भी मैंने पढ़ा है, जरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे कि क्लियर हो जाए आपको। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। दिस इक्वेशन कंपेयरिंग बाई स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, एयर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू +3, सी इक्वल्स टू +9। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 स्क्वायर -4ac।
स्टूडेंट्स 9 माइनस 36 और ये आ गया जी माइनस का 27, डी इक्वल टू माइनस 27। तो इमेजिनरी रूट्स हो गए स्टूडेंट्स। डी की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0 है, ठीक है ना। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग quadratic by using quadratic formula we have x equal to minus b plus minus root d अपॉन 2a, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। करते हैं जी आगे सॉल्यूशन। देखो x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 3 हो गया प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 27 है, माइनस 27 अपॉन 2a ये इतना आ गया भाई, ठीक है। हैंस -3 प्लस माइनस, और देखो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा, 27 आयोटा बिकॉज रूट -1 इक्वल्स टू आयोटा, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो गया, -3 प्लस माइनस 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। इसके बाद जरा देखें, रूट्स आर कितना कितना हो जाएंगे, देखो रूट्स आर, एक तो हो गया देखो -3 प्लस 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एंड -3 माइनस 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। ये इसके इमेजिनरी रूट्स आ गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट सबको, ठीक है ना। तो बड़ा आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। ये है जी यहाँ पर -x² प्लस x -2 इक्वल टू 0 है। सॉल्यूशन देखो इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको आप इस तरह से लिख पाएं, x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया और ये आप इससे कंपेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 2 है, जिसके मैंने d निकाले नेचर ऑफ द रूट्स के लिए, b² माइनस 4ac है, b की वैल्यू -1 है, -4a और c है, ये 1 -8 आ गया, माइनस का √7, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, लेस देन 0 है, इमेजिनरी रूट्स है। बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, by using quadratic formula we have x equals to -b plus minus root d upon 2a, x equal to -b प्लस माइनस √-7 अपॉन 2a, और √-1 कितना है भाई, आयोटा है, x इक्वल टू +1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2 आ गया, इमेजिनरी रूट्स आ गए इसके। तो हैंस इमेजिनरी रूट्स आर 1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2 आ गया, एंड 1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2 आ गया। ये इसका आंसर है। क्लियर है सबको भाई, एकदम बढ़िया समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा देखो, सभी देखो एक जैसे क्वेश्चन है सारे। सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये गिवन है हमें यहाँ पर, कंपेयर करें आप इसको, इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, c की वैल्यू 5 है, जिसके मैंने डी फाइंड करें नेचर ऑफ द रूट्स के लिए स्टूडेंट्स। अब जरा देखो 3 का स्क्वायर -4ac कितना आया भाई, 9 माइनस 20 आ गया, माइनस का 11 आ गया, डी की वैल्यू -11 लेस देन 0 है, इमेजिनरी रूट्स हैं।
बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इसका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हैंस x इक्वल टू यहाँ पर आ गया देखो माइनस का 3 प्लस माइनस रूट डी कितना है -11 अपॉन 2a ये आ गया भाई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये x इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट 11 आयोटा बिकॉज रूट -1 इक्वल टू आयोटा अपॉन 2, हैंस रूट्स आर -3 प्लस रूट 11 आयोटा अपॉन 2 एंड -3 माइनस रूट 11 आयोटा 2, ये इसके रूट्स हो गए भाई, ठीक है ना। क्लियर सबको? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो जरा इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय कंपेयरिंग, इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो कितना आ गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू +2, जिसके मैंने डी फाइंड करें b² - 4ac -1² -4a c आ गया भाई 1 -8 -7 आ गया। तो इसका जो नेचर ऑफ द रूट्स है ना वो कैसा हो गया, नॉट रियल रूट्स है, लेस देन 0 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पी x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इसका हम यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। देखो बेटा x इक्वल टू -b, देखो माइनस और b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस रूट डी कितना है भाई -7 है अपॉन 2a a की वैल्यू 1 है भाई यहां पर, ठीक है ना। तो ये आ गया स्टूडेंट्स +1 हो गया प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2 √-1 इक्वल टू आयोटा। तो वी हैव रूट्स आर यानी इमेजिनरी रूट्स आर 1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2 एंड 1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2, ये इसके इमेजिनरी रूट्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है सबको? ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी इसके 6 हो गए, 10 क्वेश्चन है इसमें, करा देता हूं मैं उनको भी। देखो नेक्स्ट, ये है जी यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो भाई इससे, देखो हर एक में एक ही बात हो रही है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। कंपेयर करने पे आ गया बेटा a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू +1 है, c की वैल्यू √2 है। नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड कर दो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके, कितना हो गया, ये 1 आ गया और ये, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 माइनस 4 × 2 हो गया 1 माइनस 8 और ये आ गया माइनस, तो लेस देन आ गया भाई 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है भाई जिसका हम यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बी x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, इतना हो गया। हैंस चलिए आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू -b, b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस √d, d की वैल्यू रूट में कितना हो जाएगा -7 यहां पर, और अपॉन 2a,
2√2 आ गया भाई, 2a, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर इतना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया बच्चों √7 आयोटा अपॉन 2√2, √-1 इक्वल टू आयोटा, hence roots are -1 plus √7 iota upon 2√2 and -1 minus √7 iota अपॉन 2√2। आंसर है भाई, क्लियर सबको, ठीक है ना? ओके, पढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय इतना है। अब आप इसको कंपेयर करें, इसको आप कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, a की वैल्यू √3 आ गई, b की वैल्यू -√2 आ गया, c की वैल्यू 3√3 हो गई भाई, ठीक है ना? इतना हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स के लिए b² - 4ac फाइंड करेंगे जी। तो माइनस का √2 स्क्वायर -4ac, ठीक है भाई बच्चों, कितना आ गया, 2 आ गया, -4 3 12 और √3 इंटू √3 3 आ गया भाई। और ये आ गया बच्चों 12 2 - 36 और ये आ गया माइनस का 34, लेस देन क्या है, 0 है, टी की वैल्यू लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स हैं। करें जी सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला p x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है भाई बच्चों। हेंस x इक्वल टू -b, तो माइनस कितना है यहाँ पर, √2 है, माइनस प्लस माइनस √d कितना है, -34 अपॉन में 2a, अपॉन में 2a √2 प्लस माइनस √34 आयोटा अपॉन 2√3 अपॉन 2√3। अब देखो 34 से तो कोई भी 34 से कोई वैल्यू बाहर नहीं आ पाएगी। बहुत ज़्यादा करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो √2 प्लस माइनस √2 इंटू √17 आयोटा अपॉन में 2 को भी हम लिखेंगे √2 इंटू √2 और इंटू √3। तो हम √2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस √17 आयोटा अपॉन में √6, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। तो हेंस रूट्स आर, देखो भाई यहां पर रूट्स आर, इसको हम चलो यहां लिखते हैं, अरे यार, ठीक ठीक ठीक, चलिए यहां पे लिखेंगे इसको हम, हेंस ओके, अरे यार क्या गड़बड़ हो गई, अब ठीक है, अब ठीक हो गया बच्चों, ठीक है ना, अब ठीक हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी यहाँ पर। चलिए रूट्स आर कितने हो गए, 1 प्लस √17 आयोटा अपॉन √6 एंड 1 माइनस √17 आयोटा अपॉन √6, ये इसके रूट्स आ गए भाई, आंसर आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया? अब इसके 2 क्वेश्चन और है नेक्स्ट साइज के, उन्हें भी करा देता हूँ। देखो ये है जी सॉल्यूशन, देखो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय इतना इक्वल टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको ऐसा लिख लो, रीअरेंज कर लो, √2 आ रहा है तो √2 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, √2 x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर इससे कंपेयर करें,
इससे कंपेयर करें आप इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, हेयर ए इक्वल टू √2 आ गया, बी इक्वल टू √2 आ गया, सी इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। अब आप फाइंड करें डिस्क्रिमिनेंट डी, पी स्क्वायर माइनस 4ac, पी यहां पर है भाई √2 स्क्वायर माइनस 4ac, 2 माइनस 4√2। अब यहां से आप है ना माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि ये नंबर बड़ा है और छोटा है, तो माइनस का ही नंबर बचेगा 4√2 माइनस 2। आप चाहो तो यहां से 2 भी कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन आ जाएगा 2, तो ये आएगा 2√2 माइनस 1, और ये लेस देन 0 है, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देन वी हैव √d/2। ये देखो यहां पर x इक्वल टू माइनस, अब b कितना है भाई यहां पर, √2 है, √2 प्लस माइनस, अब रखें इसकी वैल्यू -2 √2 माइनस 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू यहां पर है भाई √2, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब जरा देखो थोड़ा और कर देते हैं इसको सिंपल भाई, x इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस, देखो √2 इंटू 2√2 माइनस 1 आयोटा, इसको हमने कुछ ऐसा लिख लिया अपॉन में 2√2। अब आप देखेंगे √2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, तो x इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस 2√2 माइनस 1 आयोटा अपॉन में 2 आ गया भाई। तो हैंस रूट्स आर -1 माइनस 2√2 माइनस 1 आयोटा अपॉन 2 एंड -1 माइनस 2√2 माइनस 1 आयोटा अपॉन में 2, ये इसके रूट्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको, सभी में एक जैसे सॉल्यूशन हो रहा है। एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन, उसे और मैं करा दूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये भी देखो बिल्कुल ऐसा ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, अब आप क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, √2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा प्लस √2 इक्वल टू 0। अब आप इससे कंपेयर करें, इक्वल टू 0, ए का वैल्यू √2 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू √2 है, डी फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो 1 माइनस 8 आ गया, -7 लेस देन 0, ठीक है भाई, ये आ गया बाई यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, x इक्वल टू -b 1 आ गया प्लस माइनस √-7 अपॉन 2a, 2a a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई, और ये आ गया -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। हैंस रूट्स आर -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2√2, -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया भाई सबको। तो ये जो क्वेश्चन है हमने ये वाली एक्सरसाइज 4.3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके इमेजिनरी रूट्स हैं, क्लियर हो गया सबको, सारे करा दिए मैंने आपको जो है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी के लिए जो है ये वाले जो क्वेश्चन है CBSE बोर्ड ने 11th क्लास से हटा रखे हैं, बट हम JEE लेवल की बात करें तो उसके लिए ये वाले क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स, इमेजिनरी रूट्स निकालना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए ये JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर सबको। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।